सुनो, क्या है ये सब? वो मैं अगर तुम्हें लगता है तुम ये सब करके हमारी शादी तोड़वा सकती हो, तुम गलत हो। जब से मैंने तुम्हें गारंटी वाली बीवी बनाने का सोचा है, तब से तुमने जो भी किया है, एक एक चीज तेरे दिमाग में छप गई है। जिस तरह तुमने मेरी क्लिप रिलीज की, ग्वालियर की सबसे बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी के मालिक मिस्टर राघव सूर्यवंशी, जो अपनी ताकत के बल पे मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं। जिस तरह तुम्हारी वजह से उन्होंने अपनी जान लेने की कोशिश की, जिस तरह तुमने मेरी बुआ जी का अपमान किया, जिन्हें मैं भगवान से कम नहीं मानता, हर एक चीज का हिसाब देना पड़ेगा तुम्हें। राघव प्लीज थोड़ा पीछे हटो, मैं अनकंफर्टेबल फील कर रही हूँ, मेरा दम घुट रहा है। अच्छा, अभी तो घुटन की शुरुआत है। एक एक सांस के लिए तरसोगे तुम जब तुम मिस चौधरी से मिसेस सूर्यवंशी बनकर इस घर में आओगी। मैं जानती हूँ ये सब कैसा लग रहा है, इसलिए मैं कोई जवाब नहीं दे रही आपको, पर आप बस इतना जान लीजिए, हमारी फैमिलीज को इंसल्ट करने का मेरा कोई इरादा नहीं था। मेरे सामने मासूम बनने की कोशिश मत करो, तुम्हारे हर एक इरादे से वाकिफ हूं। मत छोड़ो मेरा। राघव, तू ये क्या कर रहा है? हाथ छोड़। ये आजकल के बच्चे एक दूसरे से दूर रह ही नहीं सकते। रीत, कुलदेवी की पूजा कराई? हमारी होने वाली बहू हमारी कुलदेवी की पूजा करने गई थी, वहीं पैर फिसला और सीधे जाके कमल कुंड में गिर गई। चोट तो नहीं लगी ना बेटा? बताना चाहिए था ना, अब तो हम भी तुम्हारा परिवार है। वो तो अच्छा हुआ पूनम ने बताया। जी, मम्मी जी सही कह रही हैं। बहन जी, आइए ना, रीत के कपड़े बदलवा दीजिए और हल्दी वाला दूध भी पिला देना, मैं भिजवाती हूँ। जा बेटा, कपड़े बदल लो। बेटा ये, अरे तेरे भी कपड़े खराब हो गए। जा, जाके बदल ले। जा। राघव और रीत के बीच इतनी दूरियां ले आऊंगी कि राघव खुद ही रीत से शादी के लिए मना कर देगा। रीत, कल रात तूने मुझसे वादा किया था कि तू मेरे दिए गए संस्कारों का मान रखेगी। ऐसे रखेगी तू मान? मम्मी, मैं कहीं भाग नहीं रही थी, रहीम राजा को न्याय मिले इसलिए मेरा जाना बहुत जरूरी था। तुझे अंदाजा भी है कितना मुश्किल होता है दो ऐसी शादियों को संभालना जहाँ दो परिवारों के बीच कोई मेल ही नहीं है, ना संस्कारों का, ना विचारों का और ना हैसियत का। हमसे ज्यादा कीमत तो इस घर में इन पर्दों की है लोगों की नजरों में।
और रीत, वो लोग जिस तरह घूर रहे थे ना हमें, सर उठा के चलना तो दूर, मैं आग तक नहीं मिला पा रही थी किसी से। इज्जत के सिवा और कुछ नहीं है हमारे पास। कम से कम अपनी इन हरकतों से उसे मिट्टी में मत मिला। मम्मी, आई एम सॉरी मम्मी। उनकी या हमारी इज्जत को मिट्टी में मिलाने का मेरा कोई इरादा नहीं था। बस मेरा जाना बहुत जरूरी था। वजह चाहे जो भी हो, आज तूने सबके सामने अपनी माँ का सर शर्मिंदगी से झुका दिया है। एक पति के बिना अपने बच्चों को ब्याहना आसमान को जमीन पे लाने के बराबर होता है, जो कोई नहीं समझ सकता। मम्मी, ध्रुव का नाम ना अच्छे से लिखना ताकि ढूंढ ना पाए वो। अरे सॉरी, सबको पता चल गया क्योंकि मैं नहीं चली गई थी। कोई बात नहीं स्पीकर। होगी 1 2 2 ओ कुड़िए what to do ओ हो गई मुंडे दी पतंगा वारगी तू एवें उड़दी ओ हो गई मुंडे दी हिला ते चलदी टुक टुक तू करदी मेकअप तू कर दिया अंग्रेजी पढ़दी गिट पिट तू करदी जिम्मे कोई न साडी विक्टोरिया तू कंटी बिग बैन। पति का नाम क्या लिखाना है? तुम मिस चौधरी से मिसेस सूर्यवंशी बन के इस घर में आओगी। रहने दीजिए, मुझे अपने हस्बैंड का नाम नहीं लिखवाना है। रीत, ये तो रस्म है बेटा, और हमारे खानदान में रस्में और कस्में बहुत अच्छी तरह से निभाई जाती है। कोई बात नहीं बुआ जी, मैं समझाता हूँ। वो क्या है ना, मेरी बीवी थोड़ी ओल्ड फैशन है। कहती है जो नाम दिल पे लिख दिया वो हथेली पे क्या लिखना। कोई बात नहीं बुआ जी, मैं खुद अपना नाम इनके हाथों की लकीरों पे लिखूंगा। आप लोग फंक्शन चालू रखिए प्लीज। गारंटी वाली बीवी हो ना मेरी, तो हर रूप में गारंटी देनी पड़ेगी। लो, लगा दी तुम पे मेरी स्टैम्प। आज से तुम भी मेरी जायदाद हो। लीजिए, लिख दिया मैंने अपनी होने वाली बीवी की हथेली पे अपना नाम।
दरअसल ये भी मरे जा रहे हैं कि मैं इनकी हथेली पे अपना नाम लिखूं। पर आप सबके सामने शर्मा रहे हैं, तो क्या मैं ये रस्म पूरी कर दूं? आर मतलब ये क्या है? रीत राघव का राड़ा। और आपको ये गलतफहमी है कि आप मुझे पिंजरे में बंद कर सकते हैं। जिस दिन उड़ना चाहूंगी ना, पिंजरा लेकर उड़ जाऊंगी। भाई, आपसे कुछ बात करनी है। सुनिए सुनिए सुनिए, अगर आप सबको लगता है कि मेरी होने वाली बहू बहुत सुंदर दिख रही है, अब इसकी सुंदरता में और 4 चांद लगाने के लिए हमारा खानदानी कमरबंद जब ये पहनेगी तो ये बिल्कुल राजकुमारी जैसी लगेगी। हरे सोने से बना 100 साल पुराना हमारा खानदानी कमरबंद मैं अपने हाथों से अपनी होने वाली बहू रीत को पहनाऊंगी। इसके अंदर ही था। ओह माय गॉड, कहाँ गया कमरबंद? तुम मुझसे पूछ रही हो, मुझे बता रही हो? पूछ रही हूँ मम्मी जी, कहाँ गया? कहाँ ही जाएगा, यहीं कहीं होगा। अपने आसपास देखिए ना सब। लिसन, होने वाली सिस्टर इन लॉ, मैंने सीख किया था तुम्हें चोरी करते हुए। तो जहाँ भी हाइड कर रखा है वापस लाके रख दो, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। 1 मिनट, आप मुझ पे झूठा चोरी का इल्जाम लगा रही हैं। क्या हुआ जीजा जी? सर, मेहंदी का असली रंग तो अभी चढ़ा है। अरे एक बात बताओ, आपने ड्रामा आगे बढ़ने से पहले ही मुझे क्यों बुला लिया? मैंने नहीं, राघव ने बुलाया। राघव सर ने क्यों? चुपचाप खड़ा रहे। फिरू भैया, क्या चल रहा है आप दोनों के बीच? हमारे बीच क्या बात होगी राघव? जीजा साले में बहुत तरह की बातें होती हैं शादियों में। क्यों साले साहब? जी सर। जीजा जी, सुधीर आपका साला नहीं है, एम्प्लॉय है। और भौमिक बता रहा था यहाँ कोई छानबीन की बातें हो रही है। आप जानते हैं ना वीरू भैया, मुझसे कुछ छिपता नहीं है। राघव भैया, मैं बताता हूँ।
वो बात क्या है कि सुधीर, तुम जाओ मेहंदी का फंक्शन एंजॉय करो, मैं बताता हूँ राघव को। अरे जाओ यहाँ से, मैं बात करता हूँ राघव से। राघव, मुझे लगा इन छोटी मोटी बातों के लिए तुम्हें क्या परेशान करूं, लेकिन असली बात मैं तुम्हें बताता हूँ। कोई रिपोर्टर है जो हमारे ऑफिस में छानबीन कर रहा है। ये देखो, ये प्रेस कार्ड मिला ऑफिस से। सुधीर मुझे इसी के बारे में इन्फॉर्म कर रहा था। 1 मिनट, मेरा बिजनेस एकदम क्लीन है, तो कोई रिपोर्टर क्यों छुप के कुछ तहकीकात करेगा? सो प्लीज अगली बार ये ऑफिस में दिखाई दे तो इसे कहना जो भी तहकीकात करनी है ऑफिशियली आके करे। ठीक है, नेक्स्ट टाइम यही करूंगा। विराज, आपकी आवाज से कहीं ऐसा तो नहीं है कि रीत कोशिश कर रही है मेरा और मेरी कंपनी का नाम खराब करने की? प्रतीक, दिव्या, तुम्हें अंदाजा भी है तुम क्या बोल रही हो? मैंने अपनी आई से सी किया है इसे ज्वेलरी बॉक्स से कमरबंद निकालते हुए। दिव्या भाभी, 1 मिनट। हो सकता है कि मेरी बहन को कमरबंद पसंद आया हो और वो बस देख रही हो, पर इसका मतलब ये तो नहीं ना कि उसने ही चुराया है। शायद आपको कोई गलतफहमी हुई होगी। वही तो, जब कमरबंद स्मिता की बहन को मिलने वाला है मेहंदी पर, तो भला मेरी बेटी क्यों उसे चुराएगी? लेकिन सिस्टर की कमर और कमरबंद दोनों पराये होकर आएंगे तो हमारे ही हाउस में ना। सुधीर, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। वहां क्या देख रहे हो? आओ मेरे साथ। आओ आओ सुधीर, आओ, चलो ना, आओ। लाओ। क्या? कमरबंद। कमरबंद? तुमने चुराया ना कमरबंद? बुआ जी कैसी बातें कर रही है? मैं क्यों चुराऊंगा कमरबंद? क्योंकि तुम्हारे जैसे नालायक भाई अपनी बहन के सामने हीरो दिखने के लिए ऐसे गिरे हुए काम करते हैं। मुझे पता है तुम्हारे ही पास है कमरबंद। आई एम सॉरी बुआ जी, प्लीज आप राघव सर को मत बताना, वरना राघव सर मेरी खाल उधेड़ देंगे। पहले कमरबंद लाओ, फिर देखते हैं क्या करना है। जी बुआ जी। ये क्या कर रहे हो? अरे बुआ जी, कमरबंद कमर में बंधा हुआ है ना। हे भगवान, निकालो। जी बुआ जी। अब इस कमरबंद की वजह से देखो मैं कैसे नीचा दिखाती हूँ इस रीत की फैमिली को। बुआ जी माफ कीजिएगा बुआ जी, अगर मेरा नाम बाहर आया तो मैं भी खेल जाऊंगा। खेल जाऊंगा मतलब? मतलब ये कि मैं सबको बता दूंगा कि वीरेंद्र सर राघव सर के पीठ पीछे अपनी 2 नंबर की कंपनी चलाते हैं। ये ऐसे नहीं बताएगी, इसकी तलाशी लीजिए। तलाशी? सिर्फ इसकी क्यों? हम सब की तलाशी लीजिए, हम सब चोर हैं। ध्रुव, अपनी चाची को बोलो ये तमाशा बंद करें। अगर चुरा भी लिया तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इस घर में पता नहीं कहाँ कहाँ कितने कमरबंद पड़े हैं, किसी को खबर भी नहीं है। बस हमारी शादी नहीं टूटनी चाहिए। तो तुम ये कहना चाहती हो कि मेरी बहन ने ही कमरबंद चुराया? नहीं, हम मेहंदी का फंक्शन स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल नहीं, बल्कि इस घटिया बात पे मैं ये रिश्ता अभी के अभी तोड़ दूंगा। निकल गया ना सच मुंह से। तुम शादी ही नहीं करना चाहते थे मुझसे। बात बात पे शादी तोड़ने की बात कौन करता है? उन्नति, उन्नति, आई एम सॉरी यार। यार नहीं हूं मैं तुम्हारी, मंगेतर हूं, वो भी ना सिर्फ नाम की। ध्रुव, मुझे तुमसे ढेर सारे प्यार भरे पल चाहिए। पल छोड़ो, एक भी फोटो नहीं है हमारे पास जिसे मैं प्रोफाइल पे लगा सकूं या दोस्तों के साथ शेयर कर सकूं। I love you कहकर किस कर सकूं। किस?
किससे भी तुम्हें प्रॉब्लम है? अच्छा ठीक है, ले लो। किस? नहीं, सेल्फी। ठीक है। लग रहे हैं ना हम एकदम जोड़ी नंबर 1। हाँ, अब चलो अंदर चलते हैं, वो लोग भी परेशान हैं। चाची, आप प्लीज शांत हो जाइए। स्मिता ने चोरी नहीं करी है, ये हमें मालूम है। आप परेशान मत होइए। रीत कैसे परेशान ना हो? देख रहे हो ये लोग क्या कह रहे हैं? तुम्हारी बहन को चोर बना रहे हैं ये लोग। चाची प्लीज, चाची सही कह रही है। तलाशी सिर्फ स्मिता की क्यों, हम सब भी तलाशी देंगे। पूरा चौधरी परिवार तलाशी देगा। और अगर उसके बाद हमारे पास कमरबंद नहीं मिला तो यहाँ मौजूद हर एक इंसान की तलाशी होगी, मेहमानों की भी, घर वालों की भी। एक मिनट, घर वालों की क्यों? क्योंकि आप लोगों की सोसाइटी में अमीर का कौवा भी मोर लगता है और गरीब भला भी हो तो भी चोर लगता है।